दोस्तों हमारे घर और किचन में कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और झंझट भी होता है। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में ऐसी मुश्किल काम को आसान बनाने के लिए छोटे छोटे टिप्स और हैक्स लेकर आई हूँ, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने घर के और किचन के मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसान बना सकते हैं और अपने लिए कुछ समय निकाल सकते हैं अपनी केयर के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ये देखिए मैच बॉक्स लिया है और अभी बरसात का मौसम चल रहा है दोस्तों, और इस समय में माचिस का जो बॉक्स होता है नमी खींच लेता है। जो माचिस का बॉक्स होता है गीला गीला सा हो जाता है, जिसके वजह से जब भी हम लोग माचिस का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, ये माचिस जलती नहीं है। एक काम के लिए हमें 4-5 तीलियाँ बर्बाद करनी पड़ती है। और माचिस जो होता है दोस्तों हम सभी के घरों में इस्तेमाल किया जाता है, चाहे पूजा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं या किचन में गैस जलाने के लिए। तो इसके लिए आप क्या करें, कोई भी चौड़ा मुंह वाला आप डब्बा ले लीजिए। मैंने इस तरीके का, ये जो खाने पीने का सामान आते हैं मिठाई, जब हम लोग बाज़ार से लाते हैं तो इस डब्बे में मिलता है, तो मैंने इसका ही इस्तेमाल कर लिया है। आपके पास जो भी अवेलेबल हो, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि डब्बा का जो ढक्कन हो चौड़ा हो, यानी कि डब्बा का चौड़ा मुंह हो। तो आपको क्या करना है, माचिस का जितनी भी तिलियां हैं दोस्तों उस डब्बे में रख देनी है, और उसके ढक्कन के अंदर साइड में आपको डबल साइडर टेप चिपका करके, और ये जहां माचिस के बॉक्स पर ये देखिए जहां मसाला लगी हुई होती है ना दोस्तों, उस पार्ट को आप काट करके कैंची से अलग कर लीजिए और इस तरीके से आप ढक्कन में चिपका दीजिएगा। आप चाहें तो एक भी चिपका सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से जो मैच बॉक्स पर दोनों तरफ मसाला लगा हुआ पार्ट होता है उसे काट कर दोनों को निकाल लीजिए और दोनों को इस तरीके से चिपका लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पर दोनों को चिपका लिया है। अब ये जो माचिस है ना दोस्तों एकदम सेफ हो गया है। आपका जो माचिस का तीली है बिल्कुल भी नमी नहीं खींचेगी और आपका माचिस का तीली बर्बाद नहीं होगा, ये बिल्कुल भी गीला नहीं होगी। और इस तरीके से जब भी आपको इस्तेमाल करना होगा माचिस के तीली का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये छोटा सा टिप्स आपको यूजफुल लगा होगा। यूजफुल लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए अगला यूजफुल टिप्स को देख लेते हैं। दोस्तों घर में कोई भी त्यौहार हो या फिर कहीं हम घूमने जा रहे हैं, कोई शादी पार्टी में जा रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग बहुत सारे चूड़ियों को पहन कर जाते हैं, ढेर सारी चूड़ियाँ पहनते हैं बैंगल्स के साथ लगा करके। तो जब हम लोग लौटते हैं आते हैं तो देर हो जाती है और बहुत ज़्यादा थकान भी हो जाता है। तो कई बार क्या करते हैं, चूड़ी को हाथ से उतार कर इसी तरीके से ड्रेसिंग टेबल पर रख देते हैं या कहीं भी रख देते हैं, जिसके वजह से हमारा ड्रेसिंग टेबल जो है बिखरा बिखरा हुआ दिखने लगता है। और कभी कभी तो ये जो चूड़ियां हैं ना दोस्तों गिर कर टूट जाती है, बच्चे हमारे जो हैं छेड़छाड़ कर देते हैं और सारी की सारी चूड़ियां टूट जाती है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जब भी आप कहीं से आएँ आपको ऐसा लगे कि आप ये चूड़ी अभी सेट नहीं कर सकते हैं, तो इस तरीके से 2 रबड़ लगा दीजिएगा उस चूड़ी में, और जहाँ भी आपको रखना होगा दोस्तों आप रख दीजिएगा। ये चूड़ी अब एकदम सेफ हो जाता है। और कहीं भी रखेंगे, जैसे ड्रेसिंग टेबल पर भी रख देंगे ना दोस्तों, तो आपका ड्रेसिंग टेबल बिल्कुल भी बिखरा हुआ नहीं दिखाई देगा। और एक बार ये गलती से गिर भी जाता है या बच्चे छेड़छाड़ कर देते हैं दोस्तों, बिल्कुल भी ये चूड़ी टूटेगी नहीं, क्योंकि ये जो रबड़ है ना दोस्तों, रबड़ की वजह से चूड़ी को डायरेक्ट चोट नहीं लगती है और आपका जो चूड़ी है एकदम सेफ हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। दोस्तों इस तरीके का सेफ्टी पिन हम सभी महिलाएं इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसे हम लोग साड़ी में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जो दुपट्टा होता है, चुन्नी होता है, उसको सेट करने में इस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपने नोटिस किया होगा जब भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं ना दोस्तों, ये नीचे में इस तरीके से कपड़े में फंस जाता है और हमारा जो महंगे महंगे कॉस्टली हमारे जो न्यू न्यू कपड़े होते हैं दोस्तों वो ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है और हम इस तरीके से सेफ्टी पिन इस्तेमाल करने से डरते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस तरीके से आप मोती ले लीजिएगा और सेफ्टी पिन में इस तरीके से डाल लीजिएगा। और ये जो मोती होता है ना दोस्तों, आपके घर में कोई भी गले का सेट या जैसे पुरानी पुरानी राखियाँ होती हैं दोस्तों, तो राखी में भी इस तरीके की छोटी छोटी मोती होती हैं, तो उसे आप निकाल कर इकट्ठा करके रख लीजिए। और इस तरीके से जो भी आप सेफ्टी पिन इस्तेमाल करते हैं छोटी बड़ी, उसमें एक एक सेफ्टी पिन में एक एक मोती डाल के
दोस्तों और आप रख लीजिए। और जहाँ भी आप इस्तेमाल करेंगे, सूट में, चुन्नी में, दुपट्टा में, साड़ी में, इस तरीके से इस्तेमाल करें दोस्तों। इस तरीके से आपका जो न्यू न्यू कपड़ा है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, साड़ियाँ फटेंगी नहीं, खरोंच नहीं लगेंगी। तो चलिए अगला यूजफुल टिप्स को देख लेते हैं दोस्तों इस तरीके का हमारे किचन में बहुत सारे डिब्बे निकलते हैं, जिसे हम लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो ये जो डब्बा है ना दोस्तों, कसूरी मेथी का है। तो मैंने जो कसूरी मेथी था उसे कोई दूसरा कांच के डब्बा में निकाल कर रख दिया है, और ये डब्बा अब जो है खाली हो गया है। तो इसे मैंने बिल्कुल भी फेंका नहीं है दोस्तों। तो इसका बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल मैं आपको बताऊँगी। आप भी इस तरीके से, इस तरीके का जो डब्बा है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे किचन में बहुत सारे ऐसे पाउच होते हैं, पाउच वाले मसाले होते हैं, या कोई भी चीज़ आपके किचन में है, घर में है दोस्तों, तो इसमें रख कर आप इसे अपने किचन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। क्योंकि इस तरीके का पाउच हम जहाँ भी रखते हैं ना दोस्तों, बिखरा बिखरा दिखाई देता है, जिसकी वजह से हमारा किचन, घर मैसा मैसा दिखाई देता है। तो इस तरीके से इस डब्बे में आप ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इस तरीके का जो भी पाउच हो, इसमें आप शैम्पू का पाउच जो होता है हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसे भी रख सकते हैं। या आपके किचन में कोई भी छोटी छोटी पाउच है मसाले वाला, उसे आप डब्बा में नहीं रखना चाहते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर अभी मीठा सोडा रखा है, मैंने इसे डब्बा में नहीं रखा है। तो खुला मसाला भी इसमें आप अगर रख देते हैं पाउच वाला दोस्तों, तो आपके किचन में बिल्कुल भी मसाला गिरेगा नहीं, बिखरेगा नहीं, और आपका जो किचन है एकदम साफ़ सुथरा दिखाई देगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये छोटे छोटे टिप्स आपको यूजफुल लगे होंगे दोस्तों। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए होंगे दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। तो दोस्तों चलिए अगला यूजफुल टिप्स को देख लेते हैं। यहाँ दोस्तों मैंने एक छोटा सा आलू लिया है, आलू को मैंने बीच से कट कर लिया है, और एक पार्ट को मैंने अलग हटा दिया है, और जो दूसरा पार्ट है दोस्तों उस पर मैंने थोड़ा सा मीठा सोडा डाल लिया है। ये देख लीजिए, मतलब एक पिंच आपको मीठा सोडा आलू पर डाल लेना है, और इस तरीके से बारीक बारीक इस पर कट लगा देना है, ताकि आलू का जो रस है ऊपर आ जाए। तो इस तरीके से आप कट लगा लीजिएगा दोस्तों। अब इसका इस्तेमाल आपको कहाँ करना है मैं बताती हूँ। बहुत ही ये यूजफुल टिप्स है दोस्तों, एक बार आप ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। तो दोस्तों हमारे घर में जितने भी स्विच बोर्ड होते हैं, कई बार क्या होता है, बच्चे लोग खाने के हाथ से भी स्विच बोर्ड हमारे छू देते हैं, या कलर के हाथ से भी छू देते हैं, या फिर कभी कभी आपने देखा होगा पेन के जो इंक होता है दोस्तों, इंक भी स्विच बोर्ड पर बच्चे लगा देते हैं, जिसे छुड़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आपके स्विच बोर्ड में जो भी गंदगी लगी होगी ना दोस्तों, कई बार हमारे हाथ से सिंदूर भी लग जाता है, या फिर लिपस्टिक लग जाता है, या दोस्तों आपके किचन का जो स्विच बोर्ड होता है वो भी बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है, क्योंकि उस पर तेल मसाले पड़ जाते हैं, और वो चिपचिपाहट बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होता है। तो किचन का स्विच बोर्ड भी दोस्तों इस तरीके से आप बहुत ही इजी तरीक़ा से साफ़ कर सकते हैं। कोई भी आपको मेहनत नहीं लगेगी, घंटों आपको इसे साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और कोई भी इस पर आपको केमिकल या कोई भी चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। और कई लोग तो स्विच बोर्ड को साफ़ करने में भी डरते हैं दोस्तों, लेकिन इस तरीके से साफ़ करने में आपको कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। बस जब भी आप स्विच बोर्ड साफ़ करते हैं ना दोस्तों, ध्यान रखें चप्पल आप ज़रूर पहना करें। बिना चप्पल पहने हुए दोस्तों कभी भी स्विच बोर्ड को आप साफ़ नहीं करिएगा। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, जितना भी आपके स्विच बोर्ड पर जिद्दी चिपचिपाहट होगा, या पेन का सिलाई होगा दोस्तों, जो कुछ भी दाग धब्बे होंगे ना दोस्तों, चुटकियों में आप साफ़ कर पाएंगे। बहुत ही यूजफुल ये टिप्स है दोस्तों। अभी मैं इसे देखिए सूखा कपड़ा से पोंछ करके दिखाती हूँ। तो स्विच बोर्ड पर दोस्तों पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आप गीला कपड़ा का भी इस्तेमाल करते हैं, मैं तो यहाँ सूखा ही कपड़ा ली हूँ, लेकिन आप गीला कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, पानी में कपड़ा को डालकर अच्छी तरीके से जो पानी है एक्स्ट्रा उसे निचोड़ लीजिए, उसके बाद आप साफ़ कर सकते हैं। तो देखिए ये जो स्विच बोर्ड है ना दोस्तों एकदम चमचमा गया। तो कोई भी आपका पुराना गंदा मैला से मैला आपका स्विच बोर्ड होगा ना दोस्तों, इस तरीके से एकदम क्लीन हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा।